Very good morning, friends. This is the video of biology, and this is the chapter 3. As you know, those who are tuning to my channel regularly, they know that I have completed two chapters. The first one was the basic and living organisms, the living system, and the second was biological classification. Today, here I have taken all the topics and all the chapters from NCERT, and we are going to discuss chapter 3 in detail. So, let's start this chapter. Plant kingdom में basically I have told you in the previous video all the important characteristics of kingdom Plantae. I will again discuss those characters. Number one, they have the cell wall. Second, their cell wall is made up of cellulose. Thirdly, they have plastids, especially chloroplast, that helps in the process of photosynthesis and acknowledging all the energy. Next is the alternation of generation, which they do between the gametophytic and sporophytic stage, and that is the haploid and diploid stage of the plant organism. Next is in the plant kingdom, it was a part of R.H. Whittaker biological classification, in which he classified all the organisms into 5 main categories. That was kingdom Monera, Protista, fungus, Plantae, and Animalia. So let's talk about the Plantae, but before discussing Plantae, we have to discuss certain important features of the important things that are used in this chapter. So let's start. द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, जितना भी अर्लियर सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो बेस था बाहर से ऑर्गेनिजम्स को देखकर उनको डिफ्रेंशिएट कर देना. फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड और आपके अंदर हमें डिफरेंस करना हो तो हम ऐसा नहीं देखेंगे कि चाइल्ड ए का हार्ट ऐसा है और चाइल्ड बी का हार्ट ऐसा है. हम ऐसे तो नहीं देखते, ऐसे क्लासीफाई नहीं करते, बल्कि हम कौन सा फीचर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल. यानी सपोज़ इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसके अंदर नॉलेज इतनी है, इसके अंदर नॉलेज इतनी है, इसका कलर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी डू, है ना. तो प्लांट्स में भी यही यूज़ हुआ था, एंड those features were habit, their color, their number and shape of leaves. They were based mainly on the vegetative characters or on the androecium structure. Now what is androecium? Androecium वो होता है जो male gamete से belong करता है, like the amount of stamens and pollen grains in it. Such systems were artificial and they separated the closely related species since they were based on few characteristics. ऐसे system जिसमें body श्योरली वेजिटेटिव करेक्टर्स या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है, और ऐसा सिस्टम किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था. इट वाज रिटन इन दिस ब्रैकेट्स, एंड लीनियस, यू नो, इट इज़ कार्लस लीनियस. ऐसे सिस्टम को हम आर्टिफिशियल कहते हैं, बट इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को अलग अलग कर देता था. ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को भी और सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स को भी. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव करेक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से जल्दी इफेक्टेड होते हैं और सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते इन्वायरमेंट से इफेक्टेड. उसके बाद आया एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए. सो नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो दे डिसाइडेड टू इंक्लूड द इंटरनल फीचर्स, जैसे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके अंदर की एनाटमी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो की स्टडी कि उनका जब जाइगोट बनता है मेल फीमेल फ्यूजन के बाद तो उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है. देन देर इज़ फाइटोकेमिस्ट्री. फाइटो मीन्स प्लांट्स, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स. इट मीन्स ऑल द केमिकल्स विच आर फाउंड इन प्लांट. मतलब उन्होंने इस बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया, लाइक कि प्लांट ए के अंदर कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट बी के अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, और प्लांट ए के अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं, प्लांट बी के अंदर कौन से पिगमेंट्स हैं, या राइबोसोम्स की कौन सी टाइप है. ऐसे क्लासिफिकेशन जो था फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये बेंथम एंड हुकर ने दिया था, जिनका फुल नेम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर है. Then there was another phylogenetic classification system. Remember, we have done 2 classification system अभी तक, जैसे number 1 artificial classification system, number 2 natural classification system, and the third one here is phylogenetic classification system. Phylogeny का मतलब ही evolutionary relationship होता है. So phylogenetic classification system वो system होता है जो evolutionary relationships पे based होता है, जो कि अलग अलग organisms में होते हैं. ये assume करता है कि organism जो same taxa के होते हैं उनका कॉमन इंसेस्टर है. फॉर एग्जाम्पल,
टेक्सा हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टेक्सा का मतलब होता है एक लेवल। फॉर एग्जांपल हम एक जीनस लेते हैं, जीनस का नाम है सोलिनम। आपको पता है सोलिनम ट्यूबरोसम, सोलिनम नाइग्रम। सोलिनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नेम है और सोलिनम नाइग्रम ब्रिंजल का नेम है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कहता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा के हैं, जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल, दे हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी उनका जो पूर्वज होगा, एंसेस्टर होगा, वो सेम रहा होगा। सो वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। सो उसके बाद उन्होंने एक टेक्सोनॉमी को अपनाया, दैट वाज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स। इसके में हम क्या करते थे, दो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए देयर करेक्टरिस्टिक्स आर लेबल्ड एज नंबर एंड कोड्स। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 001 करेक्टरिस्टिक है, इसमें 002 है, इसमें 00 है, इसमें 000 है। तो नंबर एंड कोड्स असाइन किए जाते थे करेक्टर्स को और डाटा को, और फिर उसको प्रोसेस किया जाता था, रादर देन ये लिखना कि इसका कलर नेम ग्रीन है, इसका लीफ ऐसा है, इसका रेटिकुलेट वेनेशन है, इसका पैरेलल वेनेशन है, ये लॉन्ग है, ये ड्वार्फ है। ऐसा लिखने की बजाय वो कोड्स और नंबर्स की फॉर्म में करेक्टर्स को लिखते थे। दिस वाज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। बट इफ़ यू टॉक ऑफ साइटो टेक्सोनॉमी, उससे भी पहले इन दिस वे हर एक करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती थी और सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर्स कंसिडर किए जा सकते थे, क्योंकि हम उनको नंबर एंड कोड्स में लेते थे। फिर साइटो टेक्सोनॉमी की बात करें तो साइटो का मतलब होता है सेल, यानी कि सेल की इन्फॉर्मेशन। ऐसी टेक्सोनॉमी विच इज़ बेस्ड ऑन सेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसके क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। एंड देन इज़ कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी ऐसी टेक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज़ करती है प्लांट्स के कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे इस प्लांट में ये केमिकल पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन, इसमें फाइकोसायानिन पाया जाता है। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन द केमिकल्स दैट लीड्स टू द कलर ऑफ डिफरेंट plants. For example, certain red color plants, certain brown color plants, and some other are green color plants, which depends the टाइप ऑफ केमिकल विच इज़ फाउंड इन दैम। सो उनके बेसिस पे भी उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। नाउ अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो सबसे पहले इसकी जो आती है किंगडम प्लांटे के अंदर क्लास, दैट इज़ एल्गा। एल्गा, ऑल ऑफ यू नो कि एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग होती है, यानी एल्गा के अंदर आप ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड सो मैनी टर्म्स इन इट, बट दीज टर्म्स आर वेरी इजी बिकॉज इनके नेम से ही हम इनका मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये बहुत ही सिंपल और थैलॉइड है। थैलॉइड मीन्स थैलस लाइक, नॉट प्रॉपर स्ट्रक्चर लाइक रूट स्टेम लीव्स नहीं होते इसमें, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट एग्जैक्टली रूट लीफ और स्टेम नहीं होती, ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक, यू नो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, एंड दे आर एक्वेटिक। आपने देखा होगा जितनी भी एल्गी होती है, जिसे हिंदी में काई बोलते हैं, ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में होती है, इसलिए ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत सारी हैबिटेट में हो सकती है, गीले पत्थरों के पास, सॉइल्स के पास, वुड के पास, हर जगह होती है। और कई बार ये फंगस की एसोसिएशन में भी होती है, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, दैट वाज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकन्स के केस में एल्गा एंड फंजाई दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। फॉर दिस यू कैन गो टू माई दैट वीडियो विच हुज लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन एनिमल्स की बात करें तो एल्गा एनिमल्स के साथ भी रह सकती है, किसी एनिमल के ऊपर भी लग के रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्लोथ बियर। फॉर्म एंड साइज़ की बात, ये तो हमने इसके हैबिटेट और इसके स्ट्रक्चर की बात की, ऐसा होता है। बट अगर हम इनके फॉर्म और साइज़ की बात करें कि किस फॉर्म में मिलती है और कैसा इसका साइज़ होता है, तो वो बहुत वेरिएबल है। ये सबसे छोटी भी हो सकती है। अब ऐसे केस में आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, मीन्स कि ये कैसी दिखती हैं, ये आपने प्रॉपरली लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर, इट मीन्स हैविंग वन सेल एल्गा कौन सी है, दैट इज़ क्लेमिडोमोनास। टू कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, कॉलोनियल फॉर्म्स का मतलब है जो ग्रुप में रहता है एल्गा, दैट इज वॉलवॉक्स। एंड फिलामेंटस फॉर्म्स मीन्स दोज हैविंग फिलामेंट्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। अ फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज, ये बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज भी बनाती हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल वी विल गो टू द डायग्राम सेक्शन। सी हियर, दिस इज़ द वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में है, अकेले नहीं रहती। दिस इज़ द डॉटर कॉलोनीज एंड दिस इज़ द पेरेंट कॉलोनी। देन देर इज़ क्लेमिडोमोनास, इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ फ्लैजिला। देन दिस इज़ कारा हैविंग ब्रांचेज एंड देर इज़ अ मेन एक्सेस। सो दीज ऑल आर दी एल्गाज। इसके अलावा ब्राउन एल्गा भी है
और आपके पास रेड एल्गा भी है। ब्राउन एल्गा में, रेड एल्गा में आपके पास आती है पोरफायरा एंड दिस इज़ पॉलीसाइफोनिया। और अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ लैमिनेरिया, इट इज़ फ्यूकस एंड इट इज़ डिक्टियोटा मीन्स 2 में इसके आगे फर्दर डिवीजन है। और इस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। देन देयर इज़, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट फीचर्स ईजीली। सो मूविंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गा। एल्गा के मेनली जो है 3 मोड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव, देन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इसे आप चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। आप लिखेंगे एल्गा रिप्रोडक्शन और उसके 3 पार्ट्स बनाकर लिखेंगे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में आप लिखेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन यू नो कि इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट से एल्गा बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये स्पोर्ट्स बनाता है और उन स्पोर्ट्स को जू स्पोर्ट्स कहते हैं, जो हम किंगडम फंगाई में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट जू स्पोर्ट्स का मतलब होता है लिविंग मोटाइल स्मॉल स्पोर्ट्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर फ्लैजिला होता है और जर्मिनेशन के बाद ये नए प्लांट्स बनाते हैं। फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, सेम साइज के भी हो सकते हैं जैसे कि क्लैमिडोमोनास में होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सेम इन साइज हो सकते हैं लाइक स्पायरोगैरा। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं। ये भी हम ऑलरेडी किंगडम फंगस में डिस्कस कर चुके हैं। दैट आइसो मीन्स सेम, गैमस का मतलब गैमेट्स, इट मीन्स दोज गैमेट्स हु आर सेम इन साइज एंड मोटिलिटी, उसे हम आइसोगैमस कहते हैं। बट अगर ऐसे गैमेट्स की फ्यूजन हो दैट आर डिससिमिलर इन साइज, जैसे कि क्लैमिडोमोनास की एक स्पीसीज में पाए जाते हैं, उसको हम एनाइसोगैमस कहते हैं। और इफ़ फ्यूजन जो है इट टेक्स प्लेस बिटवीन 1 लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। फॉर एग्जाम्पल फीमेल गैमेट जो है वो मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल है बट वो लार्ज है, और जो मेल गैमेट है दैट इज़ स्मॉल और वो मूव कर सकता है, दैट इज़ मोटाइल। ऐसी कंडीशन को हम ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। तो ये किस में होती है? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। तो आपको ये भी याद रखना है कि आइसोगैमस कंडीशन के एग्जाम्पल हैं क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगैरा। एनाइसोगैमस की कंडीशन के एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, और ऊगैमस कंडीशन के एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। देन देर इज़ एल्गाज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। एल्गा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको पता है दैट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है अर्थ पे वो एल्गा करवाती है, एंड दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक होने के कारण ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ा देती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर देती है, उसे फिक्स कर लेती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करती है, जो कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। जितनी भी स्पीसीज पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम की है, वो 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गा जो है वो फूड के लिए यूज़ की जाती है। देन मेरीन ब्राउन और रेड एल्गा जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स बनाती है। हाइड्रोकोलॉइड का मतलब है जो वाटर को होल्ड करके रखें, यानी एब्जॉर्ब करके रखें। एग्जाम्पल इसका है एल्गिन। एल्गिन एक ऐसी ब्राउन एल्गी है जो वाटर को होल्ड करके रख सकती है। कैरागिन भी एक रेड कलर की एल्गी है जो वाटर को होल्ड करके रख सकती है। अगर एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, और ये आप लोग बहुत फेमिलियर हैं इससे, इसका नाम भी सुनते हैं, ग्रीन कलर की होती है ये अगर। एक्चुअली ये एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए लैब में, या फिर आइसक्रीम्स और जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन देर इज़ अ यूनिसेलुलर अल्गा जिसे हम क्लोरेला कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है कि इसे स्पेस ट्रैवलर्स फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें हमने अलग अलग, फॉर एग्जांपल इनका एडिबल कि ये फूड के लिए यूज़ होते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स के तौर पे यूज़ होते हैं, कमर्शियली किसी कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक अगर को बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आइसक्रीम्स, जेलीज और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। देन क्लोरेला पड़ा जो कि प्रोटीन रिच है और स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा। आपसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, बट फर्दर देर इज़ अ डिवीजन ऑफ एल्गा, यानी हमने किंगडम प्लांटे में फर्स्ट एल्गा पढ़ा, बट एल्गा की भी सब डिविजन्स हैं, सब क्लासेस हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेहिडोफाइसी। सो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेहिडोफाइसी, इनके कुछ एक स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनके ये नाम हैं। लाइक हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक टैबुलर फॉर्म में जो एनसीईआरटी में गिवन है चार्ट, उसके अकॉर्डिंग इसे मैनेज करेंगे।
सो क्लोरोफाइसी जो है वो एक ग्रीन एल्गा है और इसकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है या फिलामेंटस होती है। ये ग्रास ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी है। रिमेंबर, पहला फीचर हमने पढ़ा ये ग्रीन एल्गा है, दूसरा फीचर हमने पढ़ा कि ये कॉलोनल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी, यानी ये ग्रुप में भी रह सकती है और फिलामेंट्स भी होती हैं इस पर। थर्ड इज़ कि इसका नाम क्लोरोफिसी इसलिए है क्योंकि ये ग्रास ग्रीन होती है और इसकी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी हैं। ये पिगमेंट्स इसके क्लोरोप्लास्ट में होती है और क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसे भी हो सकती है, लाइक डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिक्यूलेट, कप शेप, स्पायरल, रिबन शेप, any of these shapes. So most of the members. Now moving on to the fourth characteristic feature of this chlorophyce is that कि इसका जो खाना है वो क्लोरोप्लास्ट के किसी स्पेसिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर में जाकर स्टोर होता है, विच आर कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स। और पायरिनॉइड्स में प्रोटीन होता है स्टार्च के अलावा। सो एल्गा जो है वो स्टोर्ड फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करता है। ग्रीन एल्गा की रिजिड सेल वॉल होती है। ये फिफ्थ फीचर है कि इसकी सेल वॉल सेलुलोस और उसकी आउटर लेयर पेक्टोस से बनी होती है। देन सिक्स्थ फीचर ऑफ दिस क्लोरोफाइसी इज इट्स रिप्रोडक्शन मेथड। इट डूज रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जू स्पोर्स की हेल्प से, जो कि जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। एंड देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सेक्स सेल्स, जो कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो चुकी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर दीज कंडीशंस। और इसके एग्जाम्पल आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। आई गेस आपको ऐसे याद रह सकते हैं कि सी फॉर क्लोरोफाइसी, सी फॉर क्लेमिडोमोनस एंड कारा। एंड देन यहाँ पर कॉलोनियल की बात की गई है, तो कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। एंड फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरस से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो यू कैन रिमेंबर ऑल दीज नेम्स डिपेंडिंग ऑन दीज ट्रिक्स फ्रॉम सी एंड फ्रॉम कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फॉर्म्स। देन इज फियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गा होता है और ये मेरीन हैबिटेट्स में पाया जाता है। दिस इज़ द फीचर नंबर 1। सेकेंड फीचर इज़ ये बहुत ही ज़्यादा वेरी कर सकती है अपनी साइज एंड फॉर्म में, और आपको ये भी याद रखनी है कि इसकी कौन सी फॉर्म कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस फॉर्म इज़ एक्टोकार्पस और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म होती है इसकी कैल्प्स, जो कि 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर, क्लोरोफाइसी में जैसे पिगमेंट्स थे क्लोरोफिल ए एंड बी, लेकिन इसमें देर आर 4 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। इसीलिए इनका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक हो सकता है, बिकॉज दे कंटेन कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स ऑल्सो। डिपेंडिंग अपॉन कि इनके अंदर ज़ेंथोफिल पिगमेंट ज़्यादा हो गया है या फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा हो गया है, इनकी ब्राउन और ग्रीन की शेड्स आती हैं। देन जिस तरीके से उसमें फूड पायरिनॉइड की फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ पर फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम लैमिनेरिन और मैनिटोल कहते हैं। और इसी से मैंने इसका एक याद रखा था एग्जाम्पल लैमिनेरिया, क्योंकि इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो लैमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर होता है। देन देयर इज़ वेजिटेटिव सेल्स, जिनकी सेलुलोसिक वॉल होती है और बाहर एक कोटिंग होती है जेलिटिनस, जिसे हम एल्गिन कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड्स के अलावा एक वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी सबस्ट्राटम यानी एक बेस से अटैच होती है, एक बाय द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, और एक स्टॉक होती है, इसमें एक स्टाइप होती है और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। इसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। दिस इज़ द ब्राउन एल्गा लैमिनेरिया। आप यहाँ पर देखिए, देर इज़ अ होल्ड फास्ट जो इसे किसी बेस से अटैच करेगा। देर इज़ अ स्टाइप जो हेल्प करेगी इसकी फ्रॉन्ड को स्टैंड करने में, एंड फ्रॉन्ड ये इसका स्ट्रक्चर है ऊपर वाला। सिमिलरली ये फ्यूकस है, ये भी हमारी सेकेंड से ही बिलोंग करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो फियोफाइसी से ही बिलोंग करता है, ब्राउन कलर का होता है, एंड इट इज़ हैविंग होल्ड फास्ट। एक इसकी मिडरिब है, एक इसकी फ्रॉन्ड है, और यहाँ पर एयर होती है, इसलिए इसको एयर ब्लैडर बोलते हैं। सिमिलरली डिक्टियोटा भी है, ये भी सेम ही है। इट इज़ ऑल्सो हैविंग फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। इट मीन्स कि ये जो फियोफाइसी और रोडोफाइसी से बिलोंग करते हैं, इनमें ज़्यादातर होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर होता ही होता है। देन अगर हम इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव मोड फ्रेगमेंटेशन है। ए सेक्शुअल मोड में बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनते हैं जो कि पियर शेप्ड होते हैं, और अनईक्वल
फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से तीनों में से किसी भी तरीके की हो सकती है, बट ज़्यादातर इनके गैमेट यूनियन वाटर में होता है या oogoनियम में होता है, यानी कि फीमेल के एग में होता है। इसके गैमेट्स पायरी फॉर्म होते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। इसको पियर शेप यानी पायरी फॉर्म गैमेट्स होते हैं और इसमें 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या हैं इसके? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरी, सारगासम एंड फ्यूकस। ऑल जिसके हमने डायग्राम देखे, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फियोफाइसी। मूविंग ऑन टू द लास्ट, दैट इज़ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गा कहते हैं एंड द ट्रिक इज़ आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गा, एंड इट इज़ ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, जिसे हम आर फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं। इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन में, और ये वाला एल्गा वार्मर एरियाज़ में होता है और वेल लाइटेड रीजन्स में होता है जो कि वाटर के क्लोज होते हैं, या फिर ग्रेट डेप्थ में भी हो सकता है जहाँ पर लाइट बिल्कुल कम पड़ती है। इनका जो रेड थैलाई होता है वो मल्टी सेलर होता है और कुछ कॉम्प्लेक्स भी होता है, एंड द फूड स्टोर्ड इन देम इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा होता है इन स्ट्रक्चर। रेड एल्गा जो है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है, एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप है, बाकी दोनों की तीनों टाइप की थी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, बट हेयर in case of rhodophysi the reproduction is of oogamous type and it is accompanied by complex post fertilization developments। यानी इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड फॉर श्योर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। Then you must remember only that reproduction takes place through oogamous method. Then the examples are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. So these all are the kingdom Plantae, under which we have studied alga and its divisions. This is the chart which ensures ki what are the different characteristics you must learn about these algas. So this is the common name, these are the major pigments, this is the stored food, this is the cell wall composition, flagella number and position of the insertion, and this is the habitat where this algas are found. So I hope you like this video. This is only the alga section. We will discuss later on all the other parts of the kingdom Plantae. So have a nice day and please like and share this video. Do comment if you have time. Thank you.